चलिए आज के क्लास में हम लोग का मुख्य विषय ये हो कि कैसे हम वायलेंस से अलग हों। वायलेंस क्या है? चिंता, डर, भय, अज्ञानता। हम जो चाहे न कर पाए ये भी वायलेंस है। तो करने में दो का हाथ होता है। अगर दोनों चाहे ना कर पाए तो वायलेंस है। अगर एक चाहता दूसरा नहीं चाहता है तो वायलेंस नहीं है। जैसे महात्मा गांधी चाहते थे भारत का हर व्यक्ति धनी हो, संपन्न हो, भारत का वो व्यक्तित्व हो। भारत एक राष्ट्र है, लेकिन एक मानव के रूप में भी है, ये महामानव की तरह है। ऐसा हो कि पूरी दुनिया से सीख ले, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि अकेले गांधी जी चाह रहे थे। बाकी सब लोग चाहते तो हो जाता। जहाँ तक सब लोगों ने साथ दिया, गांधी जी ने कर दिया। पहले कोई गांव के लोग नहीं आते थे, गांव के लोग अलग रहते थे। गांधी जी के आने पर गांव और शहर दोनों जुड़ गए। ये उन्होंने कर दिया। बाकी सब मिल करके गांधी जी की हर बात को माने, ये नहीं किया। इसे हमारे गांव गरीब रहे। हमारे गांव अभी तक सड़कें हो जाती, हर घर में कंप्यूटर हो जाता, हर घर में आवश्यकता के अनुसार मोटरसाइकिल, आवश्यकता के अनुसार। अगर सब लोग बातें मानते, आज इस समय तक भारत के हर गांव में सड़क होती, पूरे भारत की सारी जमीनों में फसल लहलहाती होती, हर जगह पेड़ होते, यहाँ जानवर सब सुखी होते, ये सब होते। और आइए हम देखें कि जो वायलेंस है, जो हिंसा है, इसको कैसे दूर किया जाए। हिंसा दूर क्यों करेंगे? क्योंकि ये विजातीय है। विजातीय किसको कहते हैं? हमारे जाति की नहीं है। विजातीय का अर्थ हमारे जाति की नहीं है। सजाति का मतलब हमारे जाति के है। और अहिंसा क्या है? ये है सजाति। हमें अपने जाति वालों के साथ रहना है। अहिंसा हमारी जाति है, हमारा परिवार है। हिंसा विजाति है, हमारी जाति नहीं है, ये पर जाति है। दिस इज कॉल्ड द नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा बिलोंग्स टू आवर ओन रेस। दिस इज आवर ओन रेस। And violence belongs to another race. That is not our race. This hinsa is called the violence. This is called the violence. Vijati means that is another race, that is different race. We have to live with our own race. Therefore, this is the how to live with the ahimsa. That should be our motive. हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम कैसे सजाती हो, कैसे अहिंसा के साथ रहे। तो जो अनेक प्रकार के वायलेंस है, उसको दूर करने का तरीका क्या है? क्रिया योग। कौन सा क्रिया योग? जो लाहिड़ी महाशय ने दिया। लाहिड़ी महाशय कौन से क्रिया योग दिए थे? जो ये स्वामी तीर्थगिरी ज्ञान अवतार, उन्होंने जो सिखाया परमहंस योगानंद को, और जो सिखाया था होली साइंस में है वो। और परमहंस योगानंद क्या सिखाए हैं? वो लेसन्स में दिया है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी और होली साइंस और लेसन्स में सब वही सब है। ये क्रिया योग से हमारे जो वायलेंस से रिमूव होता है और हम अपने जाति से मिल लेते हैं, सजाती हो जाते हैं। तो ये जो है, अगर सही है ये, किसी को पकड़ा जाए, बाकी चीज़ों से कुछ दिनों के लिए अलग हो जाए। अब कहते हैं कैसे अलग हो सकते हैं? जैसे आप जब सर्जन होते हैं, न्यूरो सर्जरी करते हैं, जो बहुत टफ होती है, पता चला जो नर्व्स आपके थ्रोट के अंदर है
आपके थायराइड के अंदर है, पैराथायराइड के अंदर है, जो ट्राइजेमिनल नर्व है जो मेडुला के आसपास है, उसकी सर्जरी बहुत टफ होती है। अगर आप वो सर्जरी करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका नाम क्या है, आप महान हैं कि छोटे हैं कि अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये सब भूल जाते हैं। आप पूरी तरह से उसी में एकाग्र हो जाते तभी सफल होते हैं। इसी तरह से आप क्रियायोग में इतना जुड़िए कि सब चीज़ भूल जाइए। सब चीज़ भूल कैसे जाए? खाना खाना है, क्रियायोग के सिद्धांत से खाना खाइए, तो आप खाना भी खा रहे हैं, क्रियायोग के साथ भी हैं। ऐसे जितने प्रकार के हम कर्म करते हैं, सुनने के माध्यम से, स्पर्श के, देखने से, स्वाद से, गंध से, जितने प्रकार के कर्म होते हैं, सभी कर्मों के साथ हम क्रियायोग को जोड़ लें। जब क्रियायोग के नियमों के अनुसार सभी कर्मों का संपादन करेंगे, तब हम अपने अहिंसा क्षेत्र में आ जाएंगे। यही अपनी जाति है, यही अपना धर्म है, यही अपना स्वभाव है, यही स्वरूप है। इसे हम बीमार होना नहीं चाहते हैं। बीमारी क्या? हिंसा है। हम कमज़ोर होना नहीं चाहते हैं। कमजोरी क्या है? हिंसा है। हम अज्ञानी नहीं होना चाहते हैं। अज्ञान क्या है? हिंसा है। किसी क्रिया ध्यान से जुड़िए, और बड़ा आसान है जुड़ना। बस गाइडेड मेडिटेशन अभ्यास करते जाइए और पढ़िए ज़रूर। कुछ पढ़ने को नहीं है तो ऑटोबायोग्राफी तो है ही, होली साइंस है, मौका लगे तो और जो किताबें हैं ये सब इसी में से आदर बदल करके पढ़ते रहिए। सब क्रिया के बारे में ही है यहाँ जो रखी है। इस तरह से जब हम वायलेंस दूर करने में जुट जाएंगे, तब भारत देश की समस्या हम दूर कर पाएंगे। भारत देश में समस्या क्या है? यहाँ की समस्या ये है कि जो भारतीय संस्कृति के अनुसार चाहिए संविधान, वो नहीं है। भारतीय संस्कृति के अनुसार यहाँ जो न्यायपालिका है वो भी नहीं है, कार्यपालिका भी नहीं है, विधायिका भी नहीं है। अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार यहाँ कुछ भी नहीं है, अशांति नहीं होगी। जैसे आँखों की संस्कृति क्या है? हमको प्रकाश चाहिए, आँखें बिना प्रकाश के काम नहीं करेंगी। ऐसे कान बिना आवाज़ के काम नहीं करेगा। जिस तरह से कान की जो सभ्यता है आवाज़ से जुड़ी है, ऐसे सिर से पैर की उंगली तक जो हम इस देश में है, भारत देश में है, तो भारतीय सभ्यता क्या है कि हम अहिंसा से जुड़े रहें। अहिंसा से जुड़ने का साधन क्या है? क्रियायोग से जुड़े रहें। क्रियायोग से कैसे जुड़े? अभ्यास करते ही जुड़ पाएंगे, सोच करके नहीं, पढ़ करके नहीं। Now come to the main important point. What is our nature? Our nature is ahimsa. Our nature is not hinsa. Therefore we try to do the best. We do not want to become sick because sickness is violence. We do not want to feel that I am weak. Weakness is a violence. I do not know this, I do not know that. That ignorance is violence. Therefore, our nature is not associated with violence. Therefore, we are trying to know every day something. I want to know this, I want to know that. This is our nature, our aim to know. And our nature is ahimsa. What ahimsa explains? I do not want to feel weakness, no tension, no worries, no fear, no ignorance of any kind. Then how to get it? It is very clearly explained that Lahiri Mahasaya is the first person on this earth who gave this teaching of spirituality openly. Before that, what Jesus Christ taught, unknown. What Buddha taught, unknown. What Kabir Sahab, Guru Nanak Dev Ji, Mahavir Swami, Sant Ravidas, so many prophets came and went. What are the teaching of the prophets? Unknown. If I claim, yes, I know it, what is the teaching of Buddha? Okay, all right, then practice and demonstrate, you become Buddha. If I say, no, I know the teaching of Kabir Sahab, practice and demonstrate, you become Kabir. No, I know teaching of the Jesus Christ, practice and demonstrate, you become Jesus Christ. Nobody is able to demonstrate. But when you practice the teaching of Lahiri Mahasaya, you will be Lahiri Mahasaya. What is the example in the past? Yukteswar reached to the same height of Lahiri Mahasaya. Paramahansa Yogananda reached the same height of Lahiri Mahasaya.
Therefore, this is called time-tested technique. It is scientific technique. Scientific technique, what does it mean? You practice, you will get it. But what is the false teaching available in the India, in all over the world? If I have done some bad karma in the past, then I have to pay debt. How to pay the debt? I have to suffer. When I invite suffering, then all the bad effect of the past karma will disappear. Okay, all right. Let us accept it is true and do the research. Swami Yukteswar, Lahiri Mahasaya, both ate fish. But after that they left. In their childhood, they ate fish. What fish is called the live animal. When try to cut it, they cry, they feel pain, and therefore killing the fish called violence. If they did violence, why Lahiri Mahasaya reached to the stage of Kaivalya? Paramahansa Yogananda also ate fish in the childhood. Then why he reached to the stage of that perfection? Why Lahiri Mahasaya reached to the stage of perfection? It means the Kriya Yoga practice proves if you have done some bad karma in the past, through this practice, bad effect of bad karma will disappear. This is the important point. Now you have Kriya Yoga. Do not listen anything that because of the bad karma of the past you are going to seek. No, I was completely all right, but I was feeling all right. I was eating well, doing well. When I started practicing Kriya Yoga, then I got allergy. I got vomiting and diarrhea. No, that is not allergy. Allergy, vomiting, diarrhea never exist. Because you practice the principle of violence. What is the principle of violence? Storing something which we do not need. We have stored so many things, we do not need it. All right? When we are storing something we do not need, then when we practice Kriya Yoga meditation, then all stored material we do not need, they want to go out. They are going to out, then we got some changes. In changes we get sneezing, cough is coming out, sometimes we are vomiting, we are getting diarrhea. This means we have lived with the principle of violence. Try to live principle of non-violence. What is non-violence? Whatever you feel within head to toe during practice of Kriya Yoga, appreciate it, love it. If changes are too intense, reduce the practice. If by practice you are getting some headache, some nausea, some vomiting, some diarrhea, it does not mean Kriya Yoga is not good. Because Kriya Yoga is bringing a change in the system. Whatever we have stored which is not good, which will not help me in experiencing my Kaivalya state, ultimate truth. That during practice of Kriya Yoga we start getting nausea, we start getting vomiting, we start getting diarrhea, all those symptoms. Moment you get it, just consult me. Talk to me, I will discuss. Then try to change your diet, food system, and try to change your practice schedule. Therefore remember, Kriya Yoga is the proven technique. This is the fastest technique. This is the perfect technique. This is the loyal technique. And to remove the violence permanently. Violence is called ignorance. You do not know what is our past. 1,000 years before where we were. After 1,000 years where we will be. When you practice the Kriya Yoga given by Lahiri Mahasaya, you will know your past, future, everything. अच्छी तरह से याद रखिए कि जब क्रिया का अभ्यास करते हैं हम अपने स्वरूप में आते हैं, अपने जाति में आते हैं, अपने रेस में आते हैं. हमारी रेस है क्या? अहिंसा. जब अहिंसा में आते हैं तो हम सत्य के साथ होते हैं, और जब हम सत्य के साथ होते हैं उसी समय देखिए फिर क्या होगा, हम अपरिग्रह के साथ भी होंगे. अपरिग्रह क्या है कि संग्रह प्रवृत्ति का अभाव. तो संग्रह हमने कर रखा है अनावश्यक, बिना जरूरत की चीजें हमने भर रखी हैं अपने अंदर में. कहीं मांसपेशियों में है, कहीं चमड़े में है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं पर है. तो जब आप क्रिया का अभ्यास करते हैं, सत्य के साथ जुड़ते हैं, अहिंसा के साथ जुड़ते हैं. इसी सत्य को अहिंसा भी कहते हैं.
सत्य कहते जो हमेशा रहे। अहिंसा क्या है? जो जहाँ हिंसा ना हो। जब क्रिया का अभ्यास करते तो सत्य से जुड़ते, अहिंसा से जुड़ते, तो होता क्या है? जो चीज़ें हम स्टोर कर रखे जिसकी आवश्यकता नहीं है, जब केवल स्टेट को पाने में बाधा देगी तो चीज़ें बाहर निकलेगी। बाहर निकलने का तरीका क्या? छींक आएगी, म्यूकस निकलेगा, वॉमिटिंग होगी, जुकाम होगा, डायरिया होगी, पसीना निकलेगा। ये सब आने लगे और इसके पहले नहीं था, क्रिया करते समय आ रहा है। इसका अर्थ है बहुत अच्छी तरह अभ्यास कर रहे हैं। फिर कैसे अपने को रीअरेंज करिए, खाना कैसे बदल लीजिए, अभ्यास कैसे थोड़ा सा इस तरह से करिए, ये आप सीख लीजिए। बस हम सबको मिल करके अपने राष्ट्र से वायलेंस को हटाना है। हर प्रकार के झगड़े झंझट, हम एक दूसरे को नहीं प्रेम करते, झगड़ा है। हम कोई भी काम करें आपका ख्याल ना करें, हमारे काम से आपके काम में बाधा आ जाए। जैसे हम यहाँ पर कुछ बता रहे हैं और चारों तरफ हार लगा दे, सबके घरों में आवाज़ जाए, ये उसको सुन करके तो लोग ज्ञानी होंगे नहीं। तो इससे हमारी आवाज़ यहीं तक होनी चाहिए, कहीं और जाए ये वायलेंस है, हिंसा है ये। आइए हम लोग फिर से संकल्प लें कि जब क्रिया योग ध्यान करें तो ये मान लीजिए कि हम सत्य से जुड़ रहे हैं, अहिंसा से जुड़ रहे हैं, तो जो आप संग्रह कर रखे हैं अनावश्यक, बाहर निकलेगा ये। लेकिन बीमारी नहीं है वो। हमसे बात करिए, तुरंत समझिए, आपको हम ऐसा बताएंगे सब ठीक हो लगेगा, अच्छा लगेगा आपको। और देखिए एक मिस्टेक क्या है, प्लीज प्रैक्टिस डबल ब्रीदिंग फॉलोड बाय स्ट्रेचिंग रिलैक्सेशन 2 times। आई एम going to discuss 1 point more। आप 2 बार में श्वास प्रश्वास के साथ अंगड़ाई ले लीजिए, अपने को अनुभव कर लीजिए। और 2-3 चीजें और हम बताना चाहते हैं जो बहुत जरूरी है। देखिए अज्ञानता, अविद्या, अविद्या का जब विकास होता है तो बाहर चीजें बदलती हैं। मानव का, जानवर का, पेड़ पौधों का, सबका स्वभाव बदलता है। पृथ्वी का, चांद का, सूरज का जब स्वभाव बदलता है, इस स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से दर्शाया है सामित्य से गिरी युग के रूप में। अब देखिए ये सूर्य है, सूर्य की शक्ति यहाँ से आती है, जहाँ से सूर्य की रक्षा हो, इसको विष्णु कहते हैं। और यही मुख्य केंद्र है ये। तो कि ब्रह्मांड में विष्णु केंद्र है, उसी के चारों तरफ सूर्य परिक्रमा करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। जब सूरज इसके नजदीक होते हैं विष्णु नाभि के, वी फॉर विष्णु, एन फॉर नाभि। ये है सूरज। सूरज विष्णु नाभि के नजदीक आते हैं तो हमारे समझने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। फिर हम जो कुछ सुनते हैं ठीक सुनते हैं, जो कहते हैं ठीक कहते हैं। हम लोग के कहने सुनने में गलती नहीं होती है। ये समय चलता है कुछ दिनों तक। ये समझिए कि इसमें हमारी समझ 100% है, हमारी समझ एकदम ठीक है। इसको हम लोग नामकरण कर रहे हैं 100%। फिर समझ हमारी घटी 25%, यहाँ समझ हो गई 75%। फिर समझ हमारी घटी, तो यहाँ समझ हो गई हमारी 50%। फिर हमारी समझ घटी, तो यहाँ समझ हो गई हमारी 25%। फिर समझ हमारी यहाँ पर 0 हो गई, 0। ये समझ हमारी क्रमशः घटती जाती है जब सूरज विश्व नाभि से दूर होते जाते हैं।
चलिए, ये है समझ हमारा बहुत कम है, यहाँ पर 0 है। फिर ऐसे ही उत्तरोत्तर हमारी समझ बढ़ती है, यहाँ पर बढ़ती है। इस समय हम लोग यहाँ पर है, ये है 500 ईस्वी। 500 ईस्वी हमारी समझ बहुत कम थी। अब हम 2023 में हैं, हमारी समझ बढ़ी हुई है। तो जब हम इस समय थे 500 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच, तो हमारी समझ कम थी, 500 में सबसे कम थी। यहाँ था 700 ईसा पूर्व BC से 500 ईस्वी तक, यहाँ भी समझ कम थी। ये समझ हमारी यहाँ से घटी, यहाँ से बढ़ना शुरू की, यहाँ से और अच्छी तरह बढ़ना शुरू की। तो कल काल में जो चीज़ हम समझते हैं एकदम उल्टा समझते हैं। यानी हिंसा ही अहिंसा लगती है, जो अधर्म है धर्म लगता है, जो पुण्य है पाप लगता है, जो अच्छे लोग हैं बुरे लगते हैं। ये सिम्टम है जब हमारी समझ 25% होती है या 0 होती है। यहाँ भी 25% है। तो इसका मतलब कि इस जगह से लेकर के और यहाँ तक की समझ जो भी है हमारी बहुत कम होगी। इस समय हम समझ हमारी बढ़ी हुई है, इसमें थोड़ा बेहतरीन समझते हैं। कितना समझेंगे हम? आप जो कुछ कहेंगे हम सुनेंगे, लेकिन आशा मत करिए कि हम समझ रहे होंगे। इस चीज़ को हम किसी को बताएंगे तो अधूरा होगा। इसे जो शास्त्रों की व्याख्या किया लोगों ने गलत किया। शास्त्रों की व्याख्या सामिक्तेश्वर गिरी से सही हुई। पहले शास्त्रों की व्याख्या जो लाहिड़ी महाशय की है एकदम ठीक, वही व्याख्या ज्ञानावतार सामिक्तेश्वर गिरी, वही व्याख्या परमहंस योगानंद। इसके पहले कितनी व्याख्याएं थी, सब उल्टा पुल्टा। इस समय याद रखिए कि हम लोग इस समय द्वापर के 230वें वर्ष में हैं। इसमें हमारी जो रेस है, रेस हम किससे समझते हैं? समझने की शक्ति से। हम चंद्रमा की तरह हैं। जैसे चंद्रमा सूरज के प्रकाश लेती है, लेकिन कहती है सूरज का प्रकाश है, लेकिन होता नहीं है, वो चांदनी होती है। सूरज का प्रकाश ले रही है, कहती कि हम पूरा ले रहे हैं, लेकिन ले नहीं पाती है। और लेती जो कुछ लेती देती है तो चांदनी हो जाता है। ऐसे इस समय वर्तमान में ये सब समस्या चलेगी। आप किसी से कुछ कहिए, समझ लीजिए, को समझा नहीं होगा। वो आपसे कुछ कह रहा है, आप भी समझ गए होंगे, ऐसा नहीं है। इत्मीनान से बैठ करके आदान प्रदान करिए। आपने जो कहा था उन्होंने क्या सुना, जो सुना था वो बताएं। ऐसा लगे कि हाँ ठीक है तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं तो झगड़ा होगा। इसी युग की पहचान है। तो छोटी छोटी बातों में झगड़ा होगा, सुसाइड करेंगे लोग। थोड़ा सा झगड़ा हो जाके सुसाइड कर ली। आजकल देखिए नई उम्र में लोग सुसाइड बहुत कर रहे हैं। इस तरीके से याद रखिए, हम इस चीज़ को देखें तो इस चीज़ को बचाने के लिए क्रिया योग मदद करेगा। जब आप क्रिया योग करेंगे तो हमारी समझ बढ़ेगी। तो हमारी समझ इतनी बढ़ेगी कि तब पता चल गया कि भाई हम कुछ भी कहें, हम मान करके चले कि हम कह नहीं पा रहे हैं। हम आपसे जो कह रहे हैं हम कह तब पाते जब आपको मैंने कहा आप स्वीकार कर लेते। आप स्वीकार नहीं कर पाए। आपने इसको किसी को बताया तो निश्चित ही अधूरा बताएंगे आप। इसको पहले से मान लीजिए। जब ऐसा सही है तो फिर इसमें कोई झगड़े की बात नहीं होगी। फिर बार बार सुनिए और समझिए और आगे बढ़िए। इस तरीके से हम जब युग के प्रभाव को समझ लेंगे, किस समय आरोही द्वापर युग है, इसके कारण थोड़ी सी समझ बढ़ी है। पहले तो जो था सब उल्टा समझते थे। उल्टा क्या था, किसी मानव को मार दीजिए, उसका सिर वहाँ पे गाड़ दीजिए ज़मीन में, तो उसमें जो मकान बनाएंगे अच्छा होगा, जो पुल बनाएंगे अच्छा होगा। कितनी उल्टी समझ है। जिस मानव के द्वारा हम पुल और मकान बना सकते हैं, उसके सिर को काट के गाड़ेंगे आप। जिसको नारियल दी जाती थी, किसी बच्चे को मार दीजिए तो फिर आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा। ये सब क्या था? एक कलिकाल का ज्ञान था। ये कलिकाल का ज्ञान ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सूरज थे ये घूमते हुए आ गए इस क्षेत्र में। जब सूरज घूमते हुए इस क्षेत्र में आ गए 700 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईस्वी तक, जब इस क्षेत्र में सूरज आ गए तो सब गड़बड़ी हो ही गई। तो गड़बड़ी क्यों हुई?
क्योंकि एक ड्रामा है। आप जब गहराई में आएंगे तो वहाँ देखें कोई युग वगैरह नहीं होता है, रात और दिन भी नहीं होता है, जो ठोस द्रव गैस दिखता है ये भी नहीं होता है, जो इस समय दिखता है ये कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अभी तो दिखता है ना, अभी दिखता है तो आप तो ऐसे थोड़ी कह सकते नहीं होता है। हाँ पे कह सकते कि हमने पढ़ा है सुना है, कुछ नहीं है। जब इसको जानेंगे सच को तो ये जो संसार दिखाई पड़ता गायब हो जाता है। जय ही जानत जग जाई हेराई, जिसको जानने से पूरा संसार ही गायब हो जाता है। क्योंकि गायब तो नहीं हुआ है ना, आप लोग तो हैं ना, सब दिखाई पड़ रहा है ना। ऐसी स्थिति में हम कैसे हिंसा से दूर हो? बस क्रियायोग को पकड़ लीजिए, किसको पकड़े रहिए। अब कोई 100 गलती करे और आपके साथ में है तो माफ, गलती तो होगी ही होगी। अगर आगे हाथ है, ये हम जा रहे थे और हाथ में कहीं लग गया, कट गया, तो गलती हमारे मन की थी, हाथ की थी, कट गया, तो क्या हाथ को निकाल के फेंक देंगे? इसे पट्टी बांधेंगे, रखेंगे? ऐसे जो आपस में रहने के लिए सुनिश्चित कर लिए, जैसे हम मॉन्क्स लोग हैं, स्वामी लोग हैं, जैसे कोई परिवार में रह रहा है, गलती के आधार पर किसी से अलग न हुई। गलतियां तो होगी ही होगी, लेकिन साथ रहने का मन नहीं करता है, फिर मित्र किसी और को दूर बनाते हैं। इसका अर्थ क्या है? क्रिया योग आता नहीं है। जब आप क्रिया का अभ्यास करेंगे तो ठीक वैसे हाथ में चोट भले लग जाए, भले वो हाथ बहुत मजबूत है, लेकिन इस हाथ को हम पकड़ के रखेंगे। हड्डी टूट गई तो हम बांध देंगे, ऐसे रखे रहेंगे जब तक जुड़ नहीं जाएगी हम। ये है जीवन जीने का कला। किसी क्रिया योग ध्यान करने से सभी प्रकार का वायलेंस दूर होता है। लेट मी थिंक अबाउट दिस वायलेंस when there was a dark phase, Kalikal. Everything, whatever was the violence, people accept this is non-violence. What was the irreligion, people say this is religion. What was the false, people think this is correct. Everything opposite. Which is dark phase. Dark phase time was from 700 BC to 1700 AD. 700 BC to 1700 AD. This is the period where misunderstanding climax. In between there was 500 AD. Here understanding was zero, absence. Therefore people were slaughtered. You have to make a bridge. There was a law, you have to kill some human being, put that head on the ground, then construct bridge over that. Bridge will be strong. If you want to make fort, big mansion, you have to kill someone, take the head and bury there. Over that make mansion and fort. This was the knowledge around 500 AD. That is the darkest period in the human consciousness. At present we are 2023 AD. This is called ascending Dwapar Yuga. A for ascending, D for Dwapar Yuga. Not AD, DW, ascending Dwapar. In this way understanding is more. But how much we have understanding is not perfect. We have better understanding than dark phase. You see what you say, I cannot claim that I am able to understand exactly. Because of the effect of Dwapar Yuga, what I say to you, you should understand, you cannot understand exactly because of the effect of Dwapar Yuga. Therefore, always try to have this understanding. Therefore, in Dwapar Yuga, we belong to the race moon. What is the moon? This is called the some moon. What is the nature of moon? Moon receives the light from the sun. Oh, I am receiving light from the sun. No, moon, you cannot receive. Okay. You suppose that I am moon. If I say with confidence, I am receiving the light of sun, all right. But you say it is not possible because you are moon. I will say, no, see, this is the sunlight. When I radiated this light to you, it became moonlight. There was no sunlight. Therefore, in Dwapar Yuga, people work like moon. Whatever you will say, I cannot claim that I have listened perfectly.
When I am giving the same message, you should know that it may not be perfect. Therefore, if I say something to you, then you should know that you have to again say me to repeat it. If I have repeated it, if you realize, okay, I liked what you said, it is the same, then somewhat is okay. But still, this will be the lack of some knowledge in between. At least we have better understanding now, but you should know this. Do not fight on this issue, that you have said something and I misunderstand. Without any doubt, I will misunderstand. I say something, you will misunderstand. This is the common. Accept it. Now how to remove this misunderstanding? Misunderstanding is the violence. Practice Kriya Yoga sincerely. All this violence will disappear. You will have clear understanding. This is the important point, what I want to say. When you are able to understand this, you will find what is the tragic death nowadays is there in all over the world. Youngs are killing young. You see the America. Children are shooting the children in school. Anyway, people are killing people in the house, inside house, inside nation. It is because of this misunderstanding. Oh, I said you did not listen, you ignored. No, you never ignored. I did not know the way how to communicate the message to you so that you should listen. But you know, I said something, you ignored it. And then I made a bad idea about you. That is the violence. As you say something, I couldn't listen. You will have imagination, I ignored it. No, I cannot ignore it. But this misunderstanding because of the present Dwapara Yuga. And Dwapara Yuga will remain up to 4100 AD. Up to 4100 AD, this Dwapara Yuga will go. Then we will have Treta. In Treta we have better understanding. Therefore you should know in advance then how to live in the home to reduce this misunderstanding. Everybody should practice Kriya Yoga. Even little bit practice will help. Reading autobiography little bit will help. Taking Holy Science, just open few lines and read it will help. Try to see the one YouTube on Kriya Yoga, it will help. This is what I want to say today. आज ही हम थोड़ा सा आपको बताना चाह रहे थे. आइए हम फिर से 2 बार में श्वास प्रश्वास के अभ्यास के साथ हम स्वरूप की अनुभूति करें. Let us repeat again. Practice double breathing to feel visible presence of self head to toes. Let us bow down to our devotion in Kriya Yoga, which is the perfect tool to remove violence from within and around. क्रिया योग से हम जुड़े जो खत्म करता है वायलेंस अंदर और बाहर सभी का. अब बैठेंगे हम. नाउ वी विल सिट. आंखें खोलें. ओपन आइज.